पिछले वीडियो में हमने बात करी थी आरबीआई के बारे में, जिसमें हमने देखा था आरबीआई की ब्रीफ हिस्ट्री, उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, साथ ही उसके बोर्ड के बारे में हमने बात करी थी। इसके अलावा हमने बात करी आरबीआई के मेन फंक्शंस के बारे में और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले वो वीडियोस देखिए, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ बात जो कि होगी बहुत खास। हेलो स्टूडेंट्स कम फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर पर। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेबी के बारे में। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। हम इसकी भी शुरुआत, जैसा कि मैंने सारे वीडियोस में आपको बोला है कि जब कभी भी बड़े इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो हमेशा उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें। शुरुआत भी हम यहां पर हिस्ट्री से ही करने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में हम खास चर्चा जो सेबी के बारे में है वो तो करेंगे ही, लेकिन प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम सेबी की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में सबसे पहला फैक्ट हमको देखने के लिए मिलता है जिसमें हम बात करते हैं कि सेबी बना 1988 में, बट किस तरह से बना? एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर इसने काम किया। अब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जब बना तो एक बोर्ड के तौर से तो बन गया, लेकिन उसे पावर्स कम मिले। इसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपरली किया गया 30 जनवरी 1992 को एज स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है अब इसके पास में पावर्स ज्यादा मिल गए, क्योंकि इसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ अंडर सेबी एक्ट 1992 हेडक्वार्टर मुंबई बनाया गया और इस बॉडी को प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बोर्ड के बारे में। इसके बोर्ड में अगर हम देखें, एक इसमें चेयरमैन होता है, 4 होल टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि फुल टाइम वर्क करते हैं और साथ में 4 पार्ट टाइम मेंबर्स काम करते हैं। चेयरमैन जो कि नॉमिनेट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, 2 मेंबर्स इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, 1 मेंबर आरबीआई की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पर आरबीआई से नॉमिनेट किया जाता है और 5 मेंबर्स यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। अब हम बात करें इन सब में महत्वपूर्ण कौन सा है? इन सब में महत्वपूर्ण है करंट चेयरमैन जो कि पूछे जाते हैं, और वो हैं अजय त्यागी जो कि 9th नंबर के हैं। एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो आज की डेट में इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी जो कि 9th नंबर के चेयरमैन हैं। आप जब कभी भी इस वीडियो को देखें और उसके बाद एग्जाम देने के लिए पहुंचे तो ध्यान रखिएगा आप कंटेम्प्रेरी चेयरमैन पढ़ करके जाना होगा। एक बात और यहां तक अभी खास है, अभी हमने हिस्ट्री के बारे में बात कर ली, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर ली, बोर्ड के बारे में बात कर ली। अगले सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। यहां एक शब्द का इस्तेमाल हुआ सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को समझना बहुत जरूरी है। यह शब्द सबसे ज्यादा आपने सुना है बैंक के मामले में, यानी लोन के मामले में। तो मैं वहीं से शुरू करता हूं कि सिक्योरिटी का एग्जैक्टली मीन आपको क्या समझना है। तो ध्यान रखिएगा जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो जो भी जमीन जायदाद, घर, मकान, दुकान के कागज जो आप लोन के एवज में रखते हैं तो उस समय वो सिक्योरिटी कहलाता है। ध्यान रखिएगा उस समय वो सिक्योरिटी कहलाता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। ढेर सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए कि जब लोन लेने जा रहे हैं तब सिक्योरिटी का मतलब वहां पर रखे जाने वाले कागज हैं, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब सिक्योरिटी का मतलब बदल जाता है। एक ऐसा एवेन्यू जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं और पैसा लगाने के बाद पैसा आपका इंटरेस्ट के फॉर्म में इंक्रीज होकर के आपको मिल जाएगा। ऐसी चीजों में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जिसमें आप लगा देंगे, लगाने के बाद आपका पैसा बढ़ करके मिलेगा, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी कहलाता है। सेबी के मामले में आपको इसी मीनिंग को पकड़ करके चलना है, यानी इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस। अब हम बात करने जा रहे हैं सेबी आखिर बना क्यों। प्रीएम्बल को अगर हम देखें, यानी इसके ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करें, इसकी प्रस्तावना को समझने की कोशिश करें, to protect the interest of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto। बहुत ही अच्छा प्रीएम्बल है, सुनने में भी काफी अच्छा लगा। इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशन अपना प्रीएम्बल बहुत स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण छोड़ देते हैं जिससे पूरा सार निकल करके आ जाता है। यहां पर लिखा है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। देखिए स्टॉक मार्केट या उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जहां पर सेबी अपना रोल अदा करता है,
एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है, या फिर इस तरह से बेट किया जाता है कि पैसा बढ़ भी जाता है लेकिन कई बार डूब जाता है। तो सेबी का मेन मोटो उन्हीं इंटरेस्ट को बचाना है जो कि इन्वेस्टर्स का है, कि उनका इंटरेस्ट ना जाए, उनका पैसा ना डूबे, कैपिटल सेफ रहे और बार बार वो इन्वेस्ट करते रहें। तो उनका मेन फोकस है, यानी सेबी का मेन फोकस है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी उनका पैसा सेफ रखना। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पावर्स की। सेबी के पावर्स बहुत जबरदस्त हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त हैं। क्यों? उसकी वजह है, जैसे कि भारत में सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई, तो यहां पर पावर्स आरबीआई के अपने हैं जो हमने उस वीडियो में देखे थे। यहां पर पावर्स सेबी के क्वाशी जुडिशियल है। क्वाशी जुडिशियल का मतलब होता है अर्ध न्यायिक, यानी वो एक कोर्ट के समान निर्णय दे सकता है, अर्ध न्यायिक तरीके से सजा भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। बट उसके ऊपर भी, चूंकि ये क्वासी जुडिशियल है, इसीलिए उसके ऊपर एक और अथॉरिटी रखी गई कि अगर सेबी ने कोई निर्णय पास किया और वो पर्टिकुलर पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी जो कि उस निर्णय से दुखी है, वो चाहे तो सेट यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाकर के भी शिकायत कर सकती है और वहां से भी निर्णय ले सकती है। हालांकि इसके बाद भी मौका रहता है, वो मौके और मिलते हैं, लेकिन सेट के पास में जा सकता है। इस तरह से हमने पावर्स के बारे में बात करी। सेबी की रेगुलेटर के तौर पे काम करता है। देखिए, रेगुलेटर पे काम करने की बात है कि इंडिया में जितने सारे बैंक्स हैं, सभी बैंक्स का रेगुलेटर आरबीआई है। इसी तरह से सेबी भी एक रेगुलेटर है। रेगुलेट करने का मतलब होता है नियंत्रित करना। रेगुलेटर हमने शब्द ज्यादातर पंखे के इस्तेमाल, फैन के इस्तेमाल में सुना है। जिस तरह से हम 1 to 5 तक की स्पीड को रेगुलेट कर लेते हैं, सिमिलरली ये भी नियंत्रित करने का काम करता है। किनको नियंत्रित करता है? कैपिटल मार्केट को नियंत्रित करता है, पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। पूंजी बाजार यानी जब कंपनीज खुद आकर के इन्वेस्टर से पैसा मांगकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं, तो ऐसी जगह जहां पर ऐसी कंपनीज आती हैं, उन बाजारों को कैपिटल मार्केट कहते हैं। अब इसमें अगर खास देखें तो स्टॉक मार्केट होता है, साथ में डेट मार्केट होता है। अपने आप में बहुत बृहद विषय हैं, कई वीडियोस बनाए जा सकते हैं इन पर। फिलहाल अभी आप ध्यान रखेंगे कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों के लिए भी ये रेगुलेटर के तौर पे काम करता है। कमोडिटी मार्केट यानी देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रीशियस मेटल, नॉन प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स में आप देख लेंगे गोल्ड एंड सिल्वर, और नॉन प्रीशियस मेटल्स के अंदर आप देख सकते हैं कॉपर, निकल, जिंक। इनकी भी ट्रेडिंग ऑन पेपर होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। उसके लिए रेगुलेटर के तौर पर काम करता है सेबी। और यहाँ म्यूचुअल फंड्स दिया हुआ, बहुत साधारण, बहुत आसान, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखते हैं, वो सीधे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। दूसरे जो नॉलेज नहीं रखते हैं और स्टॉक मार्केट जैसे बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। इन सब का रेगुलेटर है सेबी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके मेन फंक्शंस के बारे में कि सेबी का मेन फंक्शन क्या है। सेबी का मेन फंक्शन है कंट्रोल ओवर। किस पर कंट्रोल करना है? सबसे पहले स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस। स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस, देखिए सीधी सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टॉक्स के बारे में बात करी, तो स्टॉक की खरीदी और बिक्री बाजार में होती है। उसी तरह के स्टॉक मार्केट्स होते हैं, उसी तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, जहां पर एक बायर होता है, एक सेलर होता है, तो जहां पर स्टॉक्स की खरीदी बिक्री हो रही है, सिमिलरली कमोडिटी की भी खरीदी बिक्री जहां पर हो रही है, ऐसे एक्सचेंजेस को कंट्रोल करना। आगे आने वाले वीडियोस में हम एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सचेंज यानी एनएससी के बारे में बात करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम अगले वीडियो में इस पे बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज। सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटीज के बारे में, मैंने आपको बताया। अभी हमने देखा कि यहां पर डेट मार्केट है, डेट मार्केट में भी जो सिक्योरिटीज इशू कर रहा है या शेयर भी जो लेकर के आ रहा है, खासतौर से डिवेंचर लेकर के आ रहा है, शेयर लेकर के, उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं सेबी ने। वो नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं या नहीं पूरे हो रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, इस पर भी पूरी नजर सेबी की होती है। साथ में प्रोटेक्ट बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ये सबसे जरूरी है। सेबी का मेन काम है इन्वेस्टर्स के बेनिफिट्स को बरकरार रखना, क्योंकि इन्वेस्टर है तभी मार्केट है। जब तक इन्वेस्टर जिएगा तब तक मार्केट चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे हम बात कर रहे हैं 4th नंबर के मेन फंक्शन पर, मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज का मतलब है यहां पर शेयर ब्रोकर से ऐसे लोग जो खास तौर से पब्लिक इन्वेस्टर्स को अपने पास में नॉलेज देकर के, जानकारी देकर के इन्वेस्टमेंट कराने का काम करते हैं, उन पर भी सेबी की नजर होती है। वही मार्केट इंटरमीडियरीज कहलाते हैं, जो बायर और सेलर के बीच में रहते हैं और स्टॉक मार्केट्स के स्टॉक्स को अवेलेबल कराते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ। अब ये तो चर्चा हो गई देखिए सेबी के बारे में। सेबी के साथ साथ
कुछ टर्म्स, कुछ जानकारियां सेबी के ही टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, तो उन पर ध्यान देंगे, जिनकी चर्चा मैंने शुरुआत में आपसे की थी कि कुछ अदर फैक्ट्स जो सीधे सीधे सेबी के अंदर से पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अदर फैक्ट्स में हम बात करें डीमैट। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइजेशन। पहले जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक परचेस करते थे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था, वो भी फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट मिलता था। डीमैटेरियलाइजेशन की प्रोसेस इसकी उल्टी हो गई। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन। यानी जो फिजिकल सर्टिफिकेट मिल रहा था, जो पेपर आपको मिल रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाई देगा। अब शेयर का पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। डीमैट अकाउंट किसके लिए खुलवाएंगे? जो आपको शेयर परचेस करना है, और जो शेयर आप परचेस करेंगे वो डीमैट अकाउंट में जाकर के जमा होगा। शेयर खरीदने के लिए आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सामान्यतः ये दोनों साथ में ही खुलते हैं। शेयर आपको दिखाई देंगे, खरीदे गए शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देंगे, और खरीदी बिक्री का काम आप ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे। अब बहुत ज्यादा जो शब्दावली कई बार इसी स्टॉक मार्केट के अंदर से या सेबी की के परिप्रेक्ष्य में पूछ ली जाती है, वो होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द है जो कि नेगेटिव वर्ड है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को अनुचित लाभ देते हुए ट्रेडिंग कराई जाती है, यानी कभी किसी स्टॉक्स के बारे में उसके पास में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं और वो उनको लीक करके किसी को उस शेयर को खरीदने या बेचने के लिए बोलता है, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करा चुके हैं, और ऐसे पदों पर रहने वाले लोग धोखे से भी अगर जानकारी इनसाइडर ट्रेडिंग कराने की उनको मिल गई तो फिर उनका जेल जाना पक्का है। तो ये है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के बाद हम इस फैक्ट के एक महत्वपूर्ण और आखिरी कंक्लूसिव पॉइंट की तरफ बात करें, दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बिल्कुल सीधी भाषा में समझ लीजिए, या तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा या फिर आईपीओ के बारे में पूछ लिया जाएगा। एक सीधी लाइन, जब कभी भी कोई भी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट के अंदर आती है तो सर्वप्रथम वो आईपीओ लेकर के आती है और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, पब्लिक को बताती है कि हम स्टॉक मार्केट में उतर रहे हैं। तो इस तरह से हमने खासतौर से सेबी के बारे में बात करी, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करी, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करी, बोर्ड के बारे में बात करी, पीएमएल के बारे में बात करी, पावर्स के बारे में बात करी, रेगुलेटर के बारे में बात करी, मैन फंक्शंस के बारे में बात करी, अदर फैक्ट्स के बारे में बात करी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी हो और आपको मजा आ गया हो और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप और भी देखना चाहते हो तो शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।